हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का कंटिन्यूस पार्ट कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है वो हमने पढ़ा था कि जब जनसंख्या एकदम से ग्रोथ करती है, जनसंख्या का एकदम से बढ़ना हाई रेट में, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, क्या कारण है कि जो रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की इंडिया में, वो क्या क्या कारण है। फर्स्ट पॉइंट है अर्ली मैरिज, सेकंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, थर्ड रिलीजियस बिलीव्स, फोर्थ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, फिफ्थ पॉवर्टी, सिक्स्थ रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब जो पर्सन्स है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फॉलिंग डेथ रेट इन इंडिया। ठीक है, जो डेथ रेट है इंडिया में वो कैसे कम हुई है। ठीक है, कंट्रोल, फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल ओवर एपिडेमिक लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स। जो एपिडेमिक डिजीजेस थी, बीमारियां थी, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, हमने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, देन बेटर हाइजीन कंडीशन एज अ वी नर्सिंग प्रोफेशन, हमने लोगों को एजुकेट किया है कि अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें ताकि जो बीमारियां हैं उससे वो बच सके पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मतलब शारीरिक स्वस्थता, उसको मेंटेन करने से वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन, देन फोर्थ एक्सटेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सटेंड टू ऑल। ठीक है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको हमने बढ़ाया है सभी वर्ग में। ठीक है, देन द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हैज़ अफेक्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और कंट्री लिविंग स्टैंडर्ड को भी इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अफेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के कारण। ठीक है, फर्स्ट है नॉट इनफ हाउसेज, स्कूल्स एंड जॉब्स। हमारे पास सामान्य मात्रा में हाउसेज, स्कूल्स और जॉब्स नहीं अवेलेबल है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होने से क्या हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, इलिटरेसी बढ़ रही है, लोगों को स्कूल्स जाने के लिए स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, हाउसेस नहीं है रहने के लिए, जॉब्स नहीं है। ठीक है, अनएम्पावरमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकंड नॉट इनफ फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनको फूड प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और थर्ड पॉइंट ओवर क्राउडिंग इन होम, हाउसेज, ट्रेन, हॉस्पिटल्स। ओवर क्राउडिंग हो रही है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, कहाँ, होम्स, हाउसेज, ट्रेन्स एंड हॉस्पिटल्स में। ठीक है, देन थर्ड स्ट्रेन ऑन आर पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन में भी, पब्लिक सर्विसेज में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लोअर क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ एंड हेल्थ। जो फैमिलियों की लाइफ और हेल्थ है वो लोअर क्वालिटी की हो गई है। ठीक है, देन सोशल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया आर एज फॉलो। कौन कौन से इम्पोर्टेंट कारण हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कर रहे हैं इंडिया में। फर्स्ट है वाइडनिंग द गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। जो बर्थ और डेथ रेट के बीच में गैप बना है वो। ठीक है, फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडिया इन 2012 वॉज 67.5 ईयर्स एंड फॉर मैन 63.2 ईयर्स। ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी मेन की और वुमेन की इन 2012 में, वो वुमेन्स की थी 67.5 और मैन की थी 63.2 ईयर्स। ठीक है, देन द इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ड्यू टू बेटर फूड सप्लाई। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना है तो हमें उसके लिए बेटर फूड सप्लाई की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हेल्थियर लाइफ स्टाइल की ज़रूरत है एंड बेटर हाइजीन की ज़रूरत है। द एवरेज एनुअल बर्थ रेट, ठीक है, जो एवरेज बर्थ रेट है एनुअली वो है विच वॉज 26.4/100।
ठीक है। पॉपुलेशन इन 1998 कम डाउन टू 22.8 पर 1000, ठीक है, जो कम हो गई थी 1998 में, जो क्या थी 22.8 पर 1000। सो 1000 लोगों में 22.8 थी। इन 2008 द डेथ रेट वॉज ऑल्सो कम डाउन बाय 10% इन द सेम, ठीक है। जो एवरेज एनुअल बर्थ रेट थी हमारे इंडिया में 1998 में क्या थी, 100 लोगों पर 26.4 थी, और 2008 में 1000 लोगों पर 22.8 थी, मतलब 1000 पीपल्स पर 22.8 थी, ठीक है। देन लो एज एट मैरिज, ये भी एक रीज़न है। चाइल्ड मैरिज इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। चाइल्ड मैरिज एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारी कंट्री में। अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसिस 72% ऑफ मैरिज इन इंडिया वेयर परफॉर्म बिलो 15 ईयर। अकॉर्डिंग टू 1950 सेंसिस, मतलब आंकड़े 1991 के आंकड़े बताते हैं कि 72% मैरिज जो थी वो 15 साल की कम उम्र के बच्चों की हो जाती थी, एंड 34% बिलो 10 ईयर्स, जो 34% थे वो 10 साल की कम उम्र में हो जाती थी। सिंस देन देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द मीन्स एज ऑफ मैरिज अमंग बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये इंक्रीज ही हुआ धीरे धीरे, ठीक है, मेल और फीमेल्स दोनों का। देन नेक्स्ट है इलिटरेसी। फैमिली प्लानिंग हैज़ डायरेक्ट लिंक विथ फीमेल एजुकेशन विच इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ एज ऑफ मैरिज, स्टेटस ऑफ वुमन, देयर फैसिलिटी, देयर फर्टिलिटी एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। फैमिली प्लानिंग हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विथ फीमेल। फैमिली प्लानिंग जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है फीमेल से, क्योंकि फीमेल ही तो बेबी को बॉर्न करेगी। उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो किस तरीके से फैमिली प्लानिंग को अपनाएगी, ठीक है, किस तरीके से फैमिली प्लानिंग मेथड्स को यूज़ करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन इंडिया वॉज 52.11%. Literacy rate gone up from 65% in 2001 to 74% in 2011, ठीक है। Then environmental factor, the physical environmental extract and effects of climate and reproductive span of women, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सट्रैक्ट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी वीमेन पे रिप्रोडक्टिव एज पर इफेक्ट करता है। अ वुमेन बिकेम बायोलॉजिकल फर्टाइल with the onset of menstrual and her capacity to bear children cases with the onset of menopause। जैसे मेनोपॉज स्टार्ट होता है वीमेंस का, वो जैसे मेंस्ट्रुअल टाइमिंग स्टार्ट होता है वैसे ही वो चाइल्ड बियरिंग कंडीशंस, चाइल्ड बियर करने की कैपेसिटी को गेन कर लेती है, ठीक है। उसमें चाइल्ड बियर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। वुमेन इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है, मैच्योर एंड ग्रो ओल्डर अर्लियर देन वुमेन लिविंग इन कोल्ड और टेम्परेचर क्लाइमेट, ठीक है। देन रिलीजियस एटीट्यूड टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। क्या रिलीजियस एटीट्यूड है फैमिली प्लानिंग के लिए? द रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल्स, जो ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल्स हैं वो अगेंस्ट है किसके, फैमिली प्लानिंग मेजर्स के। दे आर वुमेन हु डिजर्व फैमिली प्लानिंग्स, डिसफेवर फैमिली प्लानिंग्स। दे जो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव पीपल्स हैं वो फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट में है। देयर आर वुमेन हु डिसफेवर फैमिली प्लानिंग, जो उनकी वीमेंस हैं वो फैमिली प्लानिंग को फेवर बिल्कुल नहीं करती है। देयर आर सम वुमेन हु आर्ग्यू दैट द पर्पस ऑफ वुमेन्स लाइफ इज़ टू बियर चिल्ड्रन। कुछ वुमेन्स आर्ग्यू करती है कि जो वुमन का बर्थ है वो केवल बच्चों को जन्म देने के लिए ही हुआ है। अदर वुमेन अडॉप्ट अ पैसिव एटीट्यूड, कुछ वुमेन पैसिव एटीट्यूड को भी, इसके प्रति पैसिव एटीट्यूड भी रखती है। देयर इज़ अ लेक ऑफ कॉन्शियस प्लानिंग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज अननोन टू इलिटरेसी मैसेज, ठीक है। कुछ देयर इज़ अ लेक ऑफ कॉन्शियस प्लानिंग,
मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहती पर उनको उनकी नॉलेज नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है वीमेंस को। देन मुस्लिम इन इंडिया हैविंग हायर बर्थ रेट एज वेल फर्टिलिटी देन हिंदू वुमेन, जो मुस्लिम वुमेन्स है उनकी फर्टिलिटी रेट हाई है अकॉर्डिंग टू हिंदू वुमेन्स के, ठीक है। पीसफुल कंडीशन एंड अचीवमेंट्स इन मेडिकल साइंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूरल इन इंडिया, डेथ रेट ड्यू टू वॉर्स वॉज वेरी लो एंड पीसफुल कंडीशन प्रिविलेड, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल्स इंडिया में ब्रिटिश रूल्स आए थे इंडिया के अंदर, तब डेथ रेट ड्यू टू वॉर्स वॉज वेरी लो एंड पीसफुल कंडीशन प्रिविलेड। देन राइज टू ऑफ real income facilitate the growth of public sanitation and medical education. Currently death is being eliminated under international agencies. कुछ एजेंसीज का डेवलपमेंट किया गया ताकि जो डेथ रेट है उसको कंट्रोल कर सके। FON, WHO, यूनिसेफ efforts are on to eliminate disease like malaria, cholera, plague, typhoid, chicken pox and dysentery. इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए इन एजेंसीज को एफर्ट्स दिखाए, ठीक है। देन अदर रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, फर्स्ट ए जॉइंट फैमिली सिस्टम सर्व एज अ इंसेंटिव टू हायर बर्थ रेट ड्यू टू, जो जॉइंट फैमिलीज है वो हाई इंसेंटिव है, ठीक है। इट डज नॉट इंस्टेट ऑफ इकोनॉमिक सॉल्वेंसी ऑफ द हस्बैंड एंड द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इट डज नॉट इंस्टेट, ये नहीं मानते कि इकोनॉमिक सॉल्वेंसी ऑफ हस्बैंड एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्रिएट्स एंड सेंसेस इररिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पेरेंट्स रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे शुड हैव, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं और जो भी फैमिली के हस्बैंड्स वगैरह हैं वो सब मिलकर साथ रहेंगे, और जो चिल्ड्रंस हैं उनको इररिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखने, इररिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, उनको जिम्मेदारियां सिखाने के लिए जॉइंट फैमिली एक साथ रहती है और क्रिएट अ सेंसेस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति सेंसेस को व्यवहार आचार सब सिखाते हैं जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर, ठीक है। द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ ओल्डर मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली प्लानिंग मेथड रिस्ट्रिक्ट, जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स रखते हैं पर्सन्स पुराने ज़माने के जॉइंट फैमिलीज़ में, वो फैमिली प्लानिंग मेथड के रिस्ट्रिक्ट थे, वो उसके खिलाफ है, ठीक है। देन लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फोर्स टू द कपल टू मोर सेक्स एज अ सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट। देन सी लेक ऑफ इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द adverse effect of vasectomy, tubectomy and the loop discourage their adoption for controlling birth rate, ठीक है। कम जानकारी, कम इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन क्या एडवर्स इफेक्ट कर रही है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी पर, और लूप ऑफ डिस्करेजन देयर अडॉप्शन ऑफ कंट्रोलिंग बर्थ रेट, ठीक है। जो पूरी नॉलेज वुमेंस को नहीं है वो इफेक्ट कर रही है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और लूप्स डिस्करेज, मतलब फैमिली मेथड्स को यूज़ करने के लिए उनको इफ़ेक्ट कर रही है कि वो उनको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है और वो पूरी तरीके से इस चीज़ को यूज़फुल नहीं कर पा रहे हैं। मैनी पुअर पेरेंट्स सी देयर चिल्ड्रन एज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी एंड सीवियरिटी, कुछ पुअर पेरेंट्स ये मानते हैं कि चिल्ड्रन ज़रूरी है ताकि हमारी इकोनॉमी नेसेसिटी और सिक्योरिटी बनी रह सके, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ऑफ हेल्थ, health is a condition of all round well being, physical, mental, moral and spiritual, so that members of the society can lead a wholesome life, ठीक है। जो हेल्थ है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन जो है ऑल राउंड होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, सो दैट मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन लीड्स टू होलसम लाइफ, ठीक है। फर्टिलिटी causes serious health problems not only for the society but even for the mother and children. जो फर्टिलिटी है वो ना केवल सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है बट मदर और चिल्ड्रन के हेल्थ पर भी इफेक्ट डालता है। टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन आर डिफेक्टिव, इनफेम, सोशली एडुकेट, डिजीज। लार्ज नंबर ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी
डिजीज़ भी बढ़ रही है। दिस इंक्लूड्स 7 लाख वेजिरेंट्स, लेप्रिस एंड प्रोस्टिट्यूट्स, about 3 lakh deaf and dumb, and 55 lakh beggars. There are 3 to 5 million HIV affected in India. The sporadic outbreak of communicable disease like malaria, typhoid, cholera and dengue is quite common. The next additional measures to control population explosion. First, education activities to create awareness and dissemination of specific information about family planning method and the desirability of small family norms among general masses in an important aspect of family planning program. जो हम persons को educate कर सकते हैं, activities को create करके अवेयर कर सकते हैं और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर्सनस को दे सकते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड के रिगार्डिंग, और उनको स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में बताकर और उनको इम्पोर्टेंस बता सकते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की. देन सेकंड, एक्टिविटीज़ लाइक फैमिली शोज, एग्जीबिशन, मास मीटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड. हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, लाइक फिल्म शोज, एग्जीबिशन, मास मीटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. देन थर्ड, हायर प्रायोरिटी शुड बी गिवन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम इन आर डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है, हायर प्रायोरिटी देंगे पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स है उसके अंदर. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुड बी इंटीग्रेटेड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसको इंटीग्रेट करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ. पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट फैमिली प्लानिंग इम्प्लाइज सम फैमिली विच सर्व्स एज द बेसिक पिलर ऑफ द प्लान इकोनॉमिक. ठीक है. देन फिफ्थ पॉइंट, द स्टेट शुड सेट एज अ मैनी फैमिली प्लानिंग सेंटर एज पॉसिबल इन रूरल एरिया. जो रूरल एरिया है वहाँ पर जो स्टेट है वो मैनी फैमिली प्लानिंग सेंटर्स को सेटअप करेगी. ठीक है. देन रिसेंटली सिक्स पॉइंट, रिसेंटली इंट्रोड्यूस सोशल वेलफेयर स्कीम लाइक अडल्ट एजुकेशन. जो भी रिसेंट में सोशल वेलफेयर सर्विसेज और स्कीम्स चल रही है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, लाइक अडल्ट एजुकेशन, महिला मंडल क्रिएशन, बालवाड़ी, लोन्स टू वुमेन टू स्टार्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आर हेल्पफुल in bringing about changes in people's attitudes toward small family norms. ठीक है. Thank you. This unit is completed.